नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मैं एक हर इन्वेस्टर इस सोच के साथ बाज़ार में आता है कि वो मोटा मुनाफा कमाए, लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस उसके सामने ये क्रिएट हो जाता है कि वो कौन से स्टॉक में पैसा लगाए और कौन से में ना लगाए। और अगर किसी स्टॉक में वो पैसा लगा रहा है तो उसका कारण क्या है, उसमें संभावनाएं क्यों बन रही हैं। ऐसी स्थिति में वीडियो जो अच्छे एक्सपर्ट्स के रहते हैं वो मदद करते हैं, लेकिन उसमें भी अपना निष्कर्ष और अपना एनालिसिस के द्वारा बताई गई कही गई बात अंतिम नहीं मानना चाहिए। हम हमेशा इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्टॉक ऐसे बताएं जो परफॉर्म ही करें। इसके लिए हमारा चैनल बहुत प्रसिद्ध है और हमारे चैनल में प्रायः ऐसे स्टॉक ही उपलब्ध। इसलिए आप चैनल को नहीं देख रहे हैं तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आपका नुकसान ये हो रहा है कि आप एक अच्छी जानकारी प्राप्त करने का अवसर खो रहे हैं। ये हमारा विशेषज्ञता का चित्रण है। केवल हम चाहते हैं कि जो जानकारी हमारे पास है या आ रही हमारे सामने वो हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर, ताकि उसका फायदा आप तक पहुंचे। बट हमारा मेन मोटो है एक वैल्यू स्टॉक बताना, एक शानदार स्टॉक बताना, ताकि इन्वेस्टर को नुकसान न हो। रिजल्ट आने की श्रृंखला में एक स्टॉक हमको पकड़ में आया है, वो 2021 की लिस्टिंग है। 5 मार्च 2021 को ये स्टॉक 812 रुपये 60 पैसे में लिस्ट हुआ था। वहाँ से गिरते गिरते ये 2183 पहुँच गया था 28 मार्च 2024 को। 31 मई 2024 को 293 रुपये था। यहाँ से इसमें ब्रेकआउट आया हुआ है और यहाँ से इसने 53% 13 अगस्त तक रिटर्न दिया है। विगत एक साल में 25%, 6 महीने में 27%, एक महीने में 21%, 5 दिन में 21%। दोस्तों, जब इसका रिजल्ट आया तो इसने 20% का सर्किट लगाया सीधा, ये सर्किट में था और आज 6% नीचे है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन अवसर पैदा हुआ है कि ये स्टॉक जितने नीचे मिल जाए इसको एक एक दो दो करके इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में बड़ी संभावनाएं बन रही हैं। 3 साल में दुगना भी हो सकता है। अभी भी स्टॉक में 74.95% हिस्सा प्रमोटर के पास है। केवल उसने 24.85% हिस्सा पब्लिक के लिए, 0.21% अदर्स के लिए डाइल्यूट किया है। इस स्टॉक की विशेषता क्या है? ये भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि की फसलों में चाहे खरीफ की हो, रबी की हो या फूल की खेती हो, सब्जी की खेती हो, सभी में कीटनाशक का प्रयोग कहीं ना कहीं किया जाता है। तो ये कृत्रिम कीटनाशक बनाने वाली कंपनी है और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सिंथेटिक पायरोथ्रॉइड्स की, और उससे जुड़े इंटरमीडिएट्स बनाती है इंडिया में। इसके पास मॉडर्न फैसिलिटी हैं, इन हाउस R&D फैसिलिटी हैं, कई प्रकार के सर्टिफिकेशन हैं। एग्रोकेमिकल सेक्टर में 92 से प्लेयर है बड़ी। 25 साल एस्टेब्लिशमेंट को हो गए हैं। 4 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं, ब्रांड 125 हैं, डीलर्स पूरे भारत में 10,000 प्लस हैं। टोटल मैन्युफैक्चरिंग एरिया 43,000 स्क्वायर फीट में है। 1,25,000 स्क्वायर फीट में एडिशनल एरिया है बढ़ाने के लिए। 70 से ज़्यादा कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है। ये कीटनाशक, शाकनाशी, कवकनाशी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हर्बेसाइड्स, फंगेसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और पब्लिक हेल्थ से जुड़े प्रोडक्ट भी बनाती है। कंपनी का मार्केट कैप
1800 करोड़ का है, P51 का है, 52 वीक में 491 रुपये है, 280 रुपये का लो है। इस स्टॉक ने 20% कल लगाया था, लेकिन ये पूरी तिमाही में 50% रिटर्न दे सकता है। ये स्टॉक की ने टर्न अराउंड किया है। मार्च में बड़ा घाटा था इस कंपनी को, लेकिन घाटे से निकल के ये कंपनी फायदे में आ गई। बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए मालूम चलता है कि इसका रिजल्ट करोड़ों में है। इनकम आई है टोटल 297 करोड़, पिछले क्वार्टर में थी 262 करोड़, जो पिछले साल थी 281 करोड़। 16 करोड़ ईयर टू ईयर बढ़कर आई है इनकम, और क्वार्टर टू क्वार्टर लगभग 19 करोड़ बढ़कर आई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 23.63 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में 3.68 करोड़ का था, जो पिछले साल इसी अवधि में 6.17 माइनस में था करोड़ में। तो टर्न अराउंड, पिछले साल नेट प्रॉफिट -561% माइनस में था, पिछले क्वार्टर में 0.73 माइनस में था। इस साल Q1 FY25 में 16.62 करोड़ की नेट प्रॉफिट, 4.19 का EPS, पिछले क्वार्टर में 0.09% का माइनस, इस साल 1.40 का माइनस। ये बड़े शानदार रिजल्ट्स हैं, और ये स्टॉक मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखता है, क्योंकि एग्री केमिकल्स की डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है और बढ़ते जाएगी। भारत से विदेश से आय होती है। ईबिटा मार्जिन Q1 FY25 में 13.99 आया है, जो पिछले बार 0.65% था। तो FY24 में 5.80 था, पिछले साल 13% था। तो ईबिटा सभी दृष्टि से बढ़ के आया है। जीरो डेप्ट है ये कंपनी, लॉन्ग टर्म 60 टर्म में 139 करोड़ के डेप्ट हैं, कोई कंटीजेंटी लायबिलिटीज नहीं है, एंड कैश इक्विवेलेंट 22 करोड़ के हैं। हर गिरावट में, हर डिप में इकट्ठा करते चलिए। धन्यवाद दोस्तों।